आपका 14-15 साल का सर जो एक्सपीरियंस है, जी उसके आधार पे आप ये बताएँ कि आज अगर आपका इस बार पहला अटेम्प्ट अगर आपका होता, जी क्योंकि आपने बहुत सारे एस्पिरेंट को जी मेंटरशिप दिया है, जी 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 इस टाइम अगर आपका पहला अटेम्प्ट होता, राइट। तो रियासत सर क्या करते? कैसे देखते यूपीएससी के सिलेबस को, जर्नी को, उसके माइंड फ्रेम क्या रहता आपका? इसके दो तरह के आंसर दूंगा, तब जी, आंसर कंप्लीट होगा। बताएँ। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप मेरे से। अगर मैं फ्रेशर होता कॉलेज करके और किसी सीनियर को यूट्यूब पे किसी टॉपर को देख करके मेरे मन के अंदर बहुत चंचल चाह जाती कि मैं भी जल्दी और पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि अभी बच्चों के अंदर ये रहता है कि मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि ट्रेंड चल चुका है, टीना दावी के बाद से ट्रेंड चल चुका है। तो मैं सीधे क्या करता, मुझे अपना टाइम, अगर मेरे पास वो अकल होती तो शुरू में उतना अकल होता नहीं, बहुत अब बच्चों के अंदर होने लगी, इसीलिए ये क्वेश्चन उनको रिलेट कर पाएंगे। हाँ, कि शुरू में बच्चे पहले 2 साल तो भटकते हैं, बड़े-बड़े कोचिंग में चले गए या ज्ञान बांटने, काफ़ी मतलब बुराई नहीं कर सकता मैं, ज्ञान बाँट ज़्यादा हो रहा है लेकिन पढ़ाई वाला काम कम हो रहा है। बड़ी-बड़ी बातें बहुत यूट्यूब पे आके प्रमोशन के लिए बहुत हो रहा है, लेकिन रियल डिलीवरी वाला जो काम है ना, जो बच्चों को कम टाइम में उनका एनर्जीज़ बता कर के और जो ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज़ करने वाली बातें कम होती। तो मैं अगर होता, आज की इतनी मेरी समझदारी होती, मुझे पता है कि एक फाउंडेशन टाइप का मेंटर, एक मेरा कोई ऐसा मेंटर हो जो एक्सपीरियंस हो, वो भले यूपीएससी क्रैक किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन डेडिकेटेड ऑनेस्टली से मेंटरशिप करे। तो मैं ऐसे एक मेंटर ढूँढता और उनके पास चले जाता, और ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये तो बात बिल्कुल सच है कि एक ऐसा मेंटर ढूँढ करके आप उसको उसकी बातों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, या उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अगर उसके पिछले दिनों में काफ़ी यूपीएससी के एस्पिरेंट को क्रैक करवाया है, जेनुइनली से देख लीजिए, और करके ट्रस्ट करके उनकी बातों को फॉलो करिए, द्रोणाचार्य मान करके, और उस पे अपना कामयाबी हासिल करिए। तो मैं होता तो किसी एक अच्छे मेंटर को ढूँढता, उनका रिकॉर्ड चेक करता, 10 लोगों से वेरीफाई करता, और वेरीफाई करने के बाद उनको ज्वाइन करके एनसीईआरटी जैसे जो कोर्स कर लेते उनको सीधे से फॉलो करता। दूसरा का आंसर है कि अगर मैं पहले से कहीं पढ़ रखा होता, लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुआ, बेसिक कर लिया, और मैं अपने फाउंडेशन कोर्स से बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड ना हूँ, या मुझे लग रहा है कि याद आ गया, लेकिन अब कंपटीशन के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कम्पीट करूँगा। अब आगे का रास्ता, फाउंडेशन कर लिया, किताबें या सेल्फ से करके किताबें पढ़ लिया है, अब क्या करूँ? तो मैं मेंटर ढूँढता, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ओनली मेंटरशिप के थ्रू मेरा जो सारा मटेरियल सही करवा दें, मेरी पढ़ाई को रिवाइज करवा के अच्छे से कंप्रिहेंसिव करा दें, टू द पॉइंट करवा दें, यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से करवा दें, पीवाईक्यू एनालिसिस उसमें कंप्लीट हो जाए, करंट अफेयर से क्लब हो जाए, एक बेहतरीन मेरी पढ़ाई हो जाए, बेहतरीन नोट्स के साथ हो जाए, एंड देन आंसर राइटिंग करवा करके, तो एक ऐसा मेंटर ढूंढता, मैं उसके लिए भी मेंटर ढूंढता। और आज के डेट में इतना जो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ओशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इसमें जो बहकाव है, उससे बचने के लिए मैं ये दोनों काम करता हूँ। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप क्वालिटी वाली अफोर्डेबल कोचिंग की तलाश में हैं, जहां आपको हाईली एक्सपीरियंस टीचर हो, तो आपके लिए पीडब्ल्यू राइट फिट होगा। जैसे इनके 72 बीपीएससी के बैच सक्षम 2.0 और प्रथम 2.0, ये इनके बीपीएससी फाउंडेशन है 72 के, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है। जनरली 10,000 के प्राइस पॉइंट में होते हैं, लेकिन फिलहाल ये 4,999 में एक्सेस हो रहा है। वहीं अगर आपका 14 जेपीएससी टारगेट है, तो उनका फाउंडेशन बैच जो 2025 के लिए तेजस्वी है, जो कि बाइलिंगुअल में मिलेगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास 6,000 का जनरली होता है, लेकिन इस समय आपको 2,999 में एक्सेस हो रहा है। अगर कूपन कोड आप स्टूडेंसी यूज करते हैं, तो इन प्राइस पॉइंट पे भी अगेन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसी तरह जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है आपका, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर एमपीपीसीएस, तो सारे स्टेट पीसीएस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करने पे। अगर इनके क्लास फीचर की बात करूं, तो उसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको मिलती है अफोर्डेबल प्राइस पे। तो सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये राइट टाइम है आपकी तैयारी के लिए, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड स्टूडेंसी यूज कर ले। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू कर। थैंक यू। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के आपके पास बच्चे आते हैं? जी, हम तो दोनों प्रोग्राम का तो चलाते फिर हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? रिजल्ट क्यों इतना गिर रहा है हिंदी माध्यम का? क्या हिंदी कंटेंट दे पा रहे हैं, या माध्यम, फिर फाउंडेशन ही उनका गड़बड़ हो रहा है, या फिर एग्जाम की डिमांड टेम्परामेंट को नहीं समझ पा रहे? दिक्कत क्या हो रहा है? देखिए, अगर मेरे इस बात को लेकर कोई मेरे मुंह से निकल जाए, लेकिन डेटा बिल्कुल मैं फैक्ट बात बोलूंगा। एक जो पॉलिसी लेवल पे हिंदी मीडियम की जो स्कूलिंग है, मैं खुद शुद्ध हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, शुद्ध इंग्लिश मेरे अभी ना, अभी सुनोगे तब 4 जगह मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगा, हो सकता है इस जो मैंने बोला इसमें गलती हो, राइट ना? मेरा नाम ही से गलत लिखा हुआ है हाई स्कूल के मार्कशीट में, इस लायक था मेरा इंग्लिश उस जमाने में। तो एक हमारा जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और हिंदी बिल्ड में जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, अभी तक इस पेस के साथ जो हमारा डेवलपमेंट हुआ 90s के बाद से, जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलप नहीं हुआ, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं भोग रहे हैं, उनके सामने आ रहा है। और जब आते हैं 12th ग्रेजुएशन करके, तो वो उनको चैलेंज आता है जो मुझे आता है।
मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी मुझे पता ही नहीं था एनसीईआरटी क्या होता है। बिल्कुल। जब मेरे हायरिंग हो गई एमबीए करने के बाद, तब मैं पहली बार एनसीईआरटी, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा 10 रातों के अंदर, पहले शुरू में ग्लांस किया, फिर बाद में 6-8 महीना पढ़ाई किया कि मुझे मेंटरिंग करना, मुझे ही एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मुझे लाइन बाय लाइन नहीं पता रहेगा, मैं मेंटरिंग क्या करूंगा। पहला जो परेशानी है, एजुकेशन सिस्टम हिंदी माध्यम में अभी भी उस लेवल पे नहीं जा पाया है जिस लेवल पे कंपटीशन बढ़ गया, और जिस लेवल में देश में ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं है। उसमें अब मैं किसका ब्लेम है, किसी कमी है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट लेवल पे चाहे जिस लेवल पर, राइट ना। दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर सिर्फ अब मान लो मैं पास मैं लेता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट, अब मैं आगे यूपीएससी मुखर्जी नगर आ गया या कहीं भी से तैयारी कर रहा हूँ। आज से 4-5 साल पहले हिंदी मीडियम बच्चों के साथ रियली सप्लाई साइड का प्रॉब्लम था, अच्छे कंटेंट नहीं थे, जो कंटेंट थे उसमें प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने कर दिया है, लेकिन जब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ तो अब राइट गाइडलाइन की कमी पड़ रही है। मेंटर तो बहुत आ गए देश के अंदर, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल के अंदर मेंटरशिप बहुत आगे, हर पत्ते पत्ते पे आ गया है, बट एक राइट मेंटर विथ राइट इंटेंशन, एंड वो एक मेंटर ना अपने स्टूडेंट के अंदर वो स्किल डेवलप कर पाए। एक पढ़ाने का, पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, जो कॉम्पिटिटिव स्किल बिल्डअप करना है कि एग्जाम को compete कैसे करें। जैसे आप बोलते हैं ना, बीटेक के बच्चे बहुत ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको कहां से बिल्डअप किया था, वो अपने 4 साल का कोर्स करिकुलम में कॉम्पिटिटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, शॉर्टकट में वो अपने आप उनका कोर्स ऐसा परवरिश होता है 4 सालों में कि वो बिल्डअप कर जाते हैं। बट ये हम जो मैं आया एक सिंपल बीए करके आया, मेरे अंदर नहीं, मैं तो वही ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, ट्रेडिशनल को भूल भी नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो थॉट है, जो सोशल इश्यूज है, उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश मीडियम में भी काफी ऐसे बच्चे हैं कॉन्वेंट से पढ़े, बड़े बड़े कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े पढ़ के आए, लेकिन उनका माइंडसेट वो दिखता नहीं, राइट। तो हिंदी माध्यम के साथ जो बच्चों के साथ अभी जो दिक्कत है, एक जो बैकग्राउंड का तो है इशू है, लेकिन अभी ना राइट मेंटरशिप और राइट कोर्स करिकुलम मिले, और उनको जो डायनेमिज्म चल रहा है, टेक सेविज्म जो चल रहा है चीजें, अगर उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, हैंड टू हैंड कर दिया जाए, तो हिंदी वाला स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करने के, हार्डवर्क करने के रेडी रहता है बनिस्बत इंग्लिश वाले या बीटेक वाले। बीटेक वाले उतना नहीं बैठ पाते, उतना हार्ड करने वाले उनकी क्षमताएं छोड़ देंगे, 2 अटेम्प्ट में बोल देंगे मेरे से नहीं होता। लेकिन हिंदी वाला बोलेगा सर आप जहां तक कहोगे मैं वहां तक जाऊंगा, जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, अब मैं बस मेरे को क्रैक करवा दीजिए, मुझे सही गाइडलाइन दीजिए, मेरी स्किल बढ़ा दीजिए, वो ये कहता है। आपको लगता है सर कि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पे स्पीड कम हो जाती है हिंदी माध्यम की, क्योंकि मात्राएं, राइट। अगर मैं अभी अपना नाम लिखूं ना, मेरा नाम रियासत अली है, आप देखोगे मेरे नाम हिंदी में लिखूंगा तो मेरे को 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, और रियासत में REY खट से हो गया, तो क्योंकि उस मात्राएं फुलफिल कैसे किया जाए। ये मैं पहली बार, मेरा स्टूडेंट जब मैं ऐसे में टाइम ज्यादा लेता था ना, मैं अपने जो IPS बनाया उसको मैं बोला था, उसने बाद में जब सिलेक्शन होने के बाद इधर यूट्यूब पे देखा, कहीं एक दो जगह बोला है, मैं बोलता था कि आपको टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं हिंदी आंसर राइटिंग पहले बहुत कम कराता था, सब मेरा इंग्लिश में ही कोचिंग डेवलप हुआ सब कुछ। तो जब पहली बार उसको लिखवाया और जब अच्छी कॉपी लिखने लगा जब हो रहा है, तब मैं पूछा कि टाइम में आपको एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, तो उसने बताया था रियली मात्रा करना। अब मान लो श्री लिखना है और हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, आप देख लो ना, आपको 2-3 स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा श्री में, दैट इज इट। तो उन बच्चों को ज्यादा लिखना पड़ता है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करना होगा कि मेरे, अब देखो यूपीएससी आपको अलग से नहीं देखिए, अमुक बधिर बच्चों को ज्यादा टाइम देती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। तो आपको वो 10 मिनट का मार्जिन, या आपको एक्स्ट्रा जो 100-200 वर्ड या स्टेप लिखने में या री लिखने में बढ़ेगा, आपको मेंटली रेडी रखना पड़ेगा, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे अगर जगह बनानी है तो मुझे, वो सभी लोग 4000 वर्ड लिखेंगे 3 घंटे में, मुझे 4300 वर्ड लिखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद या 3-4 भी अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद भी लगता है एस्पिरेंट को हमें एक प्रयास और करना चाहिए। जी, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताएं, क्या किसी पॉइंट पे एक एस्पिरेंट को अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है? तीसरे अटेम्प्ट के बाद, चौथे अटेम्प्ट के बाद? खैर ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, उनका पर्सनल सिचुएशन देख के वो अपना काम कर रहे होंगे। कोई हो सकता है इंटरव्यू तक पहुंच रहा होगा तो सोचा होगा कि एक अटेम्प्ट और, लेकिन आपको लगता है कि यार 4 अटेम्प्ट के बाद हमें लिमिट लगा देनी चाहिए, अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, 5 अटेम्प्ट के बाद अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कैसे एस्पिरेंट को छोड़ देनी चाहिए और कैसे एस्पिरेंट को आगे लेके चलना चाहिए? देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव है, हर स्टूडेंट का कहाँ पे रहता है, किस बैकग्राउंड से पला बड़ा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रीम में करना क्या चाहता है, वो उसका लाइफ का ड्रीम क्या है, या सिविल सर्वेंट ही बनने का उसका ड्रीम बचपन से बना रखा था, और पहले बार किसी गलती एक दो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं रह गया, नहीं हुआ, किसी भी जो भी मिस्टेक हो गई, तो अपने आप को करेक्ट करने का सबको अधिकार है। 3rd 4th अगर मौका मिल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट कर रही है, आपके फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, तो आप जा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे काफी बच्चों को मैंने देखा, तो वो छोड़ देते हैं और जाके पहले
वो काम करके फिर आते हैं, जब तक उनका लास्ट के 1-2 साल बचा रहता है, वो क्रैक किए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे, राइट। तो एक दूसरा ये, तीसरा का सिनारियो ये है कि आप हर बार थोड़े-थोड़े मार्क्स से जा रहे थे और आपको उस समय कोई गाइडलाइन नहीं था। एक संपूर्ण कोचिंग कर लिया था आपने, एक फाउंडेशन कोर्स कर लिया था, 2-3 साल लगाए, 1-2 बार शुरू में, जैसे मान लो एक हमारे टॉपर थे, आईपीएस हैं, बिहार कैडर में पोस्टेड है, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू एंड बैकग्राउंड बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड, आईआईटी पास, तमाम चीजें। पहले इंटरव्यू, दूसरे अटेम्प्ट में उनका मेंस में बाहर, तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से बाहर, उनका 5वें अटेम्प्ट में आईपीएस बने वो। तो आप देखो इनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। एक होता है कि शुरू में गलती की है और फिर चौथे में जाके लगा के दिमाग खुला कि वो नाउ ये ऑब्जेक्टिव है, ये डिमांड है यूपीएससी की। अब मुझे पता चला, अब एक बार और देख लेता हूँ, 5वां देख लेता हूँ, राइट। वो स्टूडेंट एक अलग है, एक स्टूडेंट है कि बहुत ब्रिलियंट बैकग्राउंड, आईआईटी, तमाम अच्छे, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल, एंड पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू, दूसरे अटेम्प्ट में मेंस, तीसरे अटेम्प्ट में पीटी से बाहर, चौथा अटेम्प्ट फिर वो तमाम उसके साथ डिप्रेशन हो गया। हो जाएगा कि भाई वहाँ मतलब आप अर्श से फर्श पे जमीन पे आ गए। फिर सोचा अगली बार दिया, अगली बार पीटी नहीं होता, चौथे अटेम्प्ट में। तो अब सोच रहा कि मेरे दोस्त सब आईआईटी में थे और तमाम बड़े बड़े कंपनियों में जाओ, बड़ा पैकेज हो गया, 1 लाख से चालू किया था, वो 4 लाख पे चले गए। उनकी फैमिली, शादियां हो रही हैं, यूएस में घूम रहे हैं, बड़े बड़े देशों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाइट्स जा रहे हैं। तो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। लेकिन फिर उसने कहीं सोचा कि किसी से सजेशन लेते हैं, सीनियर सजेशन लेते हैं, या जो सेलेक्ट हो गए किसी आईएएस ऑफिसर से बात करते हैं, राइट। जो रिसेंटली सिलेक्टेड लबास्ता में कोई गया है, अभी दिल्ली में आया, उसे मिलते हैं, उसने कुछ आपको कुछ ट्रिक बताया, एक अच्छा मेंटर मिला, एक्सपीरियंस होल्डर, उसने बताया कि देखो आपके तो बहुत अच्छे हो और आपके ये हो सकता है, आप तो बहुत बढ़िया चल रहा मामला आपका रेडी है। आप एग्जामिनेशन में सिली छोटी छोटी मिस्टेक भी है, मेंस एग्जामिनेशन में आप ये सुधारो, आप ऐसे सुधार लो, आपका जीएस3 में आपका नंबर कम आ रहा है, जीएस एथिक्स का आंसर आपका मैं मंगा के कहीं दिखाया कि सर एथिक्स में मेरे नंबर हमेशा कम आते हैं, दिखाया कि भाई एथिकल आंसर लिखते नहीं, आप जीएस लिखते हो, या आपको डीपनेस ऑफ थॉट नहीं एथिक्स के आंसर में। एथिक्स के आंसर में आपका कैरेक्टर झलकता है, राइट ना, डीपनेस ऑफ थॉट दिखता है कि कितनी दूर तक कनेक्ट करे, जो ऐसे में ऑलमोस्ट वैसे ही है, राइट ना, वहां 150 वर्ड लिखना होता है, बट आपको डीपनेस ऑफ थॉट दिखता है कि कितना अच्छा एंसेंट एग्जांपल या कितना बेहतरीन एग्जांपल से आपका एथिकल थॉट को आप कनेक्ट करके दिखा रहे हैं कि उसका ये वायलेशन हो, राइट ना। तो वहां पर दिख रहा है कि भाई एक जनरल आंसर लिखा हुआ है, इसमें नंबर नहीं मिला, ऐसे में नंबर नहीं मिला। तो एनालिसिस किया, आपने किसी सीनियर को दिखाया, क्वालिटी सिलेक्टेड स्टूडेंट को दिखाया, एस्पिरेंट को दिखाया, और वहां से लगा कि नहीं मैं ये गलती सुधार लूं तो मेरा बन सकता है, एक अटेम्प्ट दीजिए। आपके पास लगता है कि नहीं मेरे रास्ते ब्लॉक हो गए, सारे टीचर मेंटर सर ने बोल दिया कि मुश्किल है थोड़ा सा, आप तो अपना जो स्किल हो जाए, आपकी जो स्किल है उस पर अपने अल्टरनेट ऑप्शन देख सकते हैं आप।